और इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि हमास ने इजराइल में घुसपैठ की है, छुट्टी वाले दिन हमला करके निर्दोष नागरिकों, बच्चों और बूढ़ों की हत्या की है। हमास ने क्रूर युद्ध शुरू कर दिया है। हम ये युद्ध जीतेंगे, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, यह हमारे लिए बहुत मुश्किलों से भरा हुआ लम्हा है। ट्वीट करते हुए एक तरह से अपने राष्ट्र को संबोधित किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद ट्वीट के माध्यम से अपनी बातों को लिखते हुए, जाहिर करते हुए अपने देशवासियों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही क्रूर हमला है, जब मासूम बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को छुट्टी वाले दिन इस तरह से हमला करके निशाना बनाया गया है। शनिवार को हुए हमास के हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी और देर शाम तक इजराइल की सरकारें बैठक करती रही और बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री मीडिया के सामने भी आए और बयान जारी करते हुए गाजा में रहने वाले लोगों को इलाके खाली करने की चेतावनी तक दे डाली और कहा कि इजराइल जबरन अंदर घुसेगा और हमास पर कार्रवाई करेगा। את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. בשעה זו מתארים כוחות צה"ל את אחרוני היישובים ממחבלים. הם עוברים יישוב יישוב, בית בית, ומחזירים את השליטה לידינו. אני שולח חיבוק ותנחומים מעומק הלב למשפחות השכולות שיקיריהן נרצחו היום בדם קר ובאכזריות אין קץ. तो गाजा पट्टी और इजराइल में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। हमास के हमले में इजराइल की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव के आसपास हमले में कई इमारतें ऐसी हैं जो तबाह हो गई हैं, जिसकी तस्वीर भी अब सामने आने लगी है। इस हमले में 4 लोग जख्मी हो गए। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देखिए। गाजा पट्टी पर किस तरीके से इजराइल की ओर से रिटेलिएट करते हुए एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया गया। वहीं इससे पहले हमास ने अपनी ओर से पहला हमला किया था और तेल अवीव समेत 7 शहरों को टारगेट करते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ 5000 रॉकेट बरसाकर कोहराम मचा दिया था। ये दोनों ही तबाही की तस्वीरें देखिए किस तरीके से दोनों ही जगहों पर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रही है तो मौतों का सिलसिला, तबाही। इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकी संगठन हमास की ओर से इजराइल पर हमला किया गया। ऐसे में पलटवार इजराइल की ओर से किया गया है और इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि इस बार आर या पार होगा। इजराइल ने गाजा पट्टी में भी हमास को जड़ से खत्म करने की अब कसम खा रखी है। חמאס עשה טעות חמורה הבוקר, הוא פתח במלחמה כנגד מדינת ישראל. חיילי צה"ל נלחמים בכל נקודות החדירה כנגד האויב. אני קורא לאזרחים להישמע להוראות פיקוד העורף ולבצע אותם כלשונן. מדינת ישראל תנצח במלחמה הזו.